जय श्री राम। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो मेरा नाम है दीक्षा और आप सब लोग मुझे प्यार से दीक्षु बुला सकते हैं। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप देख रहे हो मेरी डेली लाइफ व्लॉग। आज का दिन थोड़ा सिंपल सा है, कोई फैंसी प्लानिंग नहीं की हुई है मैंने। बस मतलब मेरी नॉर्मल सी ज़िंदगी जो जैसा है वैसा ही मतलब आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, इस व्लॉग के थ्रू मैं सिर्फ अपनी रूटीन ही नहीं, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है रियल लाइफ रियल इमोशन के साथ ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। और जैसे हमेशा की तरह आज भी मेरा मतलब जो दिन का जो एक हिस्सा है मेरे बच्चे कार्विक के नाम है। चाहे वो मेरे पास हो या ना हो, वो मेरी हर सांस में, मेरी हर दुआ में रहता है। तो ये व्लॉग उन सब लोगों के लिए हैं जो लाइफ में कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब पर फिर भी रोज़ मतलब उठते हैं, अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हैं, मतलब इतना स्ट्रगल होने के बाद भी अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हैं। तो ये व्लॉग उन सब लोगों के लिए है। तो अगर आप मेरे व्लॉग में नए हैं तो वेलकम। और अगर आप पहले से मेरे व्लॉग में जुड़े हुए हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो गाइस, आज मुझे ऑफिस भी जाना है, तो लेकिन आज मेरी ऑफिस टाइमिंग 2 बजे की है। तो मतलब 2 से 8 इवनिंग शिफ्ट है। तो आज शायद मैं 8 बजे घर नहीं आऊँगी क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। हाँ, अगर पापा डोडा आएंगे तो मैं पापा के साथ आ जाऊँगी, बट अगर वो नहीं आए तो स्कूटी में मैं नहीं आ सकती। 8 बजे बहुत लेट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो आज मैं वहीं बैठूँगी डोडा वाले घर में। तो चलिए, अब मैं थोड़ी चाय वगैरह पी लेती हूँ, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो ठीक है गाइस, बाय। तो ये देखिए गाइस, बाहर का व्यू। आज मौसम कैसा हो रखा है, आज बादल हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो सुबह की जो ये फ्रेश हवा और ये शांति मुझे हमेशा थोड़ा काम फील करवाती है। कभी कभी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट तो नहीं होता, पर फिर भी हम मुस्कुराना सीख जाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज का ये मौसम। काश आज बारिश हो जाए। ये देखिए गाइस। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको अभी बाहर का व्यू दिखाया, बहुत मतलब ऐसे ठंड है, हवा भी चल रही है और बादल ही बादल है। मे भी बारिश हो जाए। तो चलिए, अब मैं अपनी चाय वगैरह लेती हूँ। तो चाय पीते पीते करती हूँ आपसे थोड़ी बात। तो चलिए। तो गाइस, सुबह की चाय का एक अपना ही सुकून होता है। जब हाथ में गर्म चाय हो और दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाता है। इस टाइम मुझे लगता है जैसे टाइम थोड़ा स्लो हो गया है। बाहर की आवाज़ें कम और अंदर के ख्याल ज़्यादा बोलने लगते हैं। ये चाय सिर्फ एक चाय नहीं है, ये मेरे लिए एक ब्रेक है, एक सांस लेने का पल, खुद से मिलने का पल। इस चाय के साथ अक्सर मेरी सोच एक ही जगह रुक जाती है, मेरे बेटे गार्विक पर, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। इस चाय के हर सिप के साथ मैं अपने दिल को समझाती हूँ कि सब ठीक होगा, हर मुश्किल का एक दिन एंड ज़रूर होता है। तो अगर आप भी ये व्लॉग देखते हुए चाय पी रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना चाय आपके लिए क्या मतलब रखती है। चाय ख़त्म होने से पहले बस इतना कहना चाहती हूँ, जो भी आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। मैं हूँ, मेरी कहानी है, और ये छोटी सी चाय जो हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो गाइस, घर के छोटे छोटे काम दिखने में बहुत साधारण लगते हैं, पर करते हुए दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। बिस्तर सेट करते हुए ऐसा लगता है जैसे मैं अपने दिन की सारी थकान धीरे धीरे समेट रही हूँ। तो पिल्लों को सही जगह रखना, ये सब करते हुए मैं अपने आप शांत हो जाती हूँ। मुझे अपने बच्चे कार्विक की बहुत ज़्यादा याद आती है गाइस। जब मैं ये बिस्तर सेट कर रही होती हूँ ना, तो वो
और सोचती हूँ कि एक दिन मेरा बच्चा भी मेरे पास सोया करेगा। गाइस, एक माँ का दिल, जो एक माँ के दिल में उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती, टाइम चाहे जैसा भी हो। और अगर आप भी मेरी तरह इन छोटे पलों में सुकून ढूंढते हो तो मुझे ज़रूर बताना। ये छोटे छोटे काम ही हमें रोज़ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो चलिए गाइस, अभी मैं ये अपना बेड वगैरह साफ़ कर रही हूँ। वो डस्ट मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, तो ये बेड वगैरह मैं साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे बाहर की भी सफाई करनी है। तो चलिए गाइस, रूम वगैरह तो मैंने अपना सेट कर लिया है, तो रूम में भी आज सफाई करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। तो ठीक है गाइस। तो गाइस, अभी बज रहे हैं 10, मैं फ़्रेश वगैरह हो गई हूँ। तो अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो ब्रेकफास्ट करूँगी। पहले मैंने जाना थोड़ा शॉप पे, क्योंकि आज मुझे कपड़े भी धोने हैं। तो कपड़े वगैरह मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। बच्चे ट्यूशन पढ़ने आ गए हैं, फटाफट जाती हूँ। पहले मुझे थोड़ा सर्फ और ईज़ी लेके आना है, क्योंकि ख़त्म हो गया है सर्फ और ईज़ी। तो मैं जाती हूँ, पहले पीछे सामान वगैरह ले आती हूँ। तो उसके बाद आके ब्रेकफास्ट भी करती हूँ, साथ में वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डालने हैं और सफाई भी करनी है, और साथ में बच्चों को ट्यूशन में पढ़ाना है। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बाय। तो गाइस, मैं जा रही थी शॉप पे। हमारी शॉप पे तो नहीं है ये सामान, अभी इजी और सर्फ वगैरह नहीं आया, तो मैं शॉप पे जा रही थी। तो गाइस, अपनी शॉप का व्यू मैं भी दिखा लेती हूँ। जहाँ तो मतलब दूसरी शॉप पे रही थी, तो ऊपर आ गई हूँ, तो सोचा आपको दिखा दूँ। तो ये देखो, ये जो जितनी भी आइटम्स आपको दिख रही हैं ना, ये हर एक आइटम आपको 99 में मिलने वाली है। ये ही मतलब मैं आपको बड़े टाइम से दिखाने की, अभी हमने सेट वगैरह नहीं किया था, तो ये कल ही सेट किया है। तो ये देखिए गाइस, अभी बच्चे आ गए हैं ट्यूशन पढ़ने। तो आज बच्चे ज़्यादा हैं, तो हमारा खुद का स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल। तो आज तो मतलब वेकेशंस चल रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको स्कूल में ही ट्यूशन करवा लूँ। तो अभी मैं आ गई, उनको मतलब काम वगैरह मैंने दे दिया है। तो चलिए, तब तक मैं कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। तो मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े मतलब धोने के लिए डाल दिए। आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है गाइस, पता नहीं 2 बजे से पहले कर पाऊँगी कि नहीं। तो चलिए, वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए हैं। जब तक ये कपड़े धुलेंगे तो मैं साथ साथ में सफाई भी करूँगी, और साथ साथ में बच्चों को मतलब पढ़ाऊँगी भी। इनको तो मैंने काम वगैरह दे दिया है, तो अभी कपड़े धुलेंगे वॉशिंग मशीन में, और मैं करती हूँ सफाई। तो सफाई करने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो ठीक है गाइस, बाय। तो गाइस, कपड़े मैंने डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन में। तो अभी टाइम हो रहा है 11। तो बच्चों को मैं पढ़ा रही थी, कपड़े साथ में मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। जब तक कपड़े धुलेंगे तो बच्चों का मैं ले रही हूँ टेस्ट। तो पहले मैं इनको पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मैं सफाई करूँगी। तो चलिए गाइस, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है। कभी ऊपर जा रही हूँ, कभी नीचे आ रही हूँ, फिर ऊपर जा रही हूँ, फिर नीचे आ रही हूँ। तो चलिए, देखते हैं आगे क्या करना है। तो पहले बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद सफाई वगैरह करके उसके बाद मैं नहाऊँगी। उसके बाद मैं ऑफ़िस के लिए रेडी होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था सुबह ही आज मैंने 2 बजे ड्यूटी जाना है। तो शायद मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा डोडा, क्योंकि मुझे डोडा में थोड़ा काम भी है। तो चलिए गाइस, बाय। तो गाइस, जो हमारी वॉशिंग मशीन है वो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक है। तो एक शिफ्ट कपड़े के मैंने निकाल दिए। तो 11:30 बज रहे हैं। तो अभी पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि पहले पेट पूजा ज़रूरी है, उसके बाद काम दूजा। तो चलिए, पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ठीक है, बाय। तो गुड आफ्टरनून गाइस। तो अभी मैं आई हूँ स्कूल से वापस। बच्चों को मैंने ट्यूशन पढ़ा लिया है। तो अभी बज रहे हैं 12:15। तो मैं फटाफट सफाई करती हूँ, उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। जल्दी से फटाफट तैयार होके उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, अभी मैं घर की सफाई कर रही हूँ।
तो सफाई तो कोई बहुत आसान काम नहीं होता, लेकिन फिर भी जब घर थोड़ा थोड़ा साफ़ होता दिखता है तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि रोज़ वही काम, वही झाड़ू, वही कपड़े, थकान भी होती है, आलस भी आता है और मन कहता है कि आज रहने दो। लेकिन फिर भी जब मैं शुरू करती हूँ तो पता नहीं चलता कब आधा काम हो जाता है। तो सफाई करते हुए बहुत कुछ सोचने का टाइम मिल जाता है। कभी अच्छी बातें याद आती हैं, कभी कुछ परेशानियाँ भी दिमाग में घूमती हैं। पर जैसे जैसे घर साफ़ होता जाता है वैसे वैसे मन भी थोड़ा शांत होने लगता है। मुझे लगता है सफाई सिर्फ घर की ही नहीं होती, ये हमारे मन की भी होती है। जो चीज़ें बेवजह दिमाग में चल रही होती हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो कुछ दिन होते हैं जब सफाई बोझ लगती है और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब यही काम जो होता है वो सुकून देता है। शायद गाइस ये हमारे मूड पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी लगता है कि काश ज़िंदगी भी ऐसे ही साफ़ हो जाती। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उनको एक तरफ रख पाते काश हम। बस यही कोशिश रहती है कि घर भी अच्छा लगे और मन भी थोड़ा हल्का फील करे। तो गाइस अभी मैं मम्मी के कमरे में आई हूँ, मम्मी पापा वाले रूम में सफाई कर रही हूँ। तो कल मैंने मम्मी पापा के रूम में सफाई नहीं कर पाई थी, तो आज मैंने सोचा इतना काम तो कर लिया है तो चलो मम्मी पापा वाले रूम में भी सफाई कर लेती हूँ। तो ये मैं बिस्तरा वगैरह सेट कर लिया है, तो अब मैं यहाँ पे भी झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पे पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि कारपेट बिछा हुआ है, तो कारपेट में तो पोछा नहीं लगाऊंगी। तो पोछा मैं सिर्फ बाहर लॉबी को लगाऊंगी। तो ये मैंने मम्मी पापा वाला रूम सेट कर लिया है। तो अभी पहले लॉबी में झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। लॉबी में भी कारपेट है, लेकिन आधी लॉबी में कारपेट बिछा हुआ है, तो आधी लॉबी ऐसे हमारी खाली पड़ी हुई है। तो देखिए गाइस, अभी मैंने अंदर लॉबी में पोछा लगा लिया, तो अभी मैं बाहर पोछा लगा रही हूँ, बाहर वरांडे में। तो देखती हूँ अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए, फटाफट पोछा लगा के उसके बाद में रेडी हो जाती हूँ और देखती हूँ रेडी होते हुए का व्लॉग मैं पता नहीं बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। तो चलिए, पोछा वगैरह मैंने लगा दिया है, तो अब मैं फटाफट ऊपर चलती हूँ और रेडी हो जाती हूँ। रेडी होने के बाद ही आपसे मिलूँगी। तो ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय। तो गाइस अभी बज रहे हैं 1:45, तो मैंने लंच वगैरह कर लिया है। लंच वगैरह मैंने अपना कर लिया और कपड़े वगैरह भी सब कुछ धुल गए हैं। तो अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ, तो चलिए मैं ऑफिस जाके मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय। तो गाइस अभी मैं पहुँच गई हूँ ऑफिस, 2:15 बजे पहुँची। मैं थोड़ी लेट हो गई थी, तो आगे का पता नहीं मैं शूट कर पाऊँगी यहाँ पे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस में काम भी होता है और अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं ब्लॉगिंग करूँ। तो ठीक है गाइस, अगर मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा बीच में तो मैं आपसे आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, और शायद मैं शाम को ही मिलूँगी आपसे। तो चलिए गाइस, ठीक है, बाय। वो तो आप तैयार हो। वो तो मैं कोशिश से ऐसे और नहीं भी बुलाएंगे फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, आप कम से कम ये मार्च के महीने के पहले हफ्ते में। तो गाइस अभी 8 बज चुके हैं, तो मैं अभी निकलती हूँ घर के लिए। पीछे गाँव तो नहीं जाना है, मैंने यहीं पे रुकना है डोडा में। तो
अभी अटेंडेंस मेरी मतलब अभी 5-10 मिनट के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, तो आज मैं डोडा वाले घर पे ही रुकूँगी। तो ठीक रहा आज का दिन। आज मैं 10 दिन के बाद, पूरे 10 दिन के बाद ऑफिस आई थी। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज मेरी इवनिंग शिफ्ट थी, तो इवनिंग शिफ्ट मेरी ख़त्म हो चुकी। तो आज का दिन ठीक रहा, इतना कोई हेक्टिक भी नहीं था, अच्छा लगा। 10 दिन के बाद ऑफिस आके तो 4-5 बजे हमने यहाँ पे चाय वगैरह मंगवाई थी, चाय और पकोड़े, वो खाए। वो चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि ऑफिस में और भी लोग होते हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी का भी मतलब शूट करना। तो चलिए अब मैं निकलती हूँ घर, और घर जाके मिलती हूँ आपसे। तो गाइज़ अभी मैं आ गई हूँ घर। तो देख रहे हो आप, मेरे लिए पिज़्ज़ा आया। पिज़्ज़ा एक्चुअली अभी मैं पहुँची तो नीचे जो हमारे मतलब आंटी रहते हैं रेंट पे, तो उन्होंने मेरे लिए पिज़्ज़ा भेजा है। वो कह रहे थे कि हम खा रहे हैं तो तू भी खा ले। तो अब मैं डिनर वगैरह कुछ नहीं बनाऊँगी, मैं इसी को ही पिज़्ज़ा ही मतलब 2 स्लाइसेस है, मैं पिज़्ज़ा खा के मैं फिर सो जाऊँगी। तो सो तो नहीं जाऊँगी। तो गाइस लाइट नहीं थी अभी, तो मतलब जब मैं आई थी तब लाइट नहीं थी, शायद लाइट 8 बजे गई थी। तो अभी बज रहे हैं 9 और लाइट आ गई है। तो डिनर तो मैं अब नहीं करूँगी क्योंकि मैंने अभी पिज़्ज़ा खाया। तो अब मैं थोड़ी देर एज़ यूजुअल, आपको पता है, गार्विक के लिए थोड़ी सी मतलब कुछ लाइंस वगैरह लिखूँगी। डायरी मैंने साथ लाई थी घर से, तो चलिए लिखती हूँ पहले मैं और फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस इस टाइम मैं अपने बच्चे गार्विक के लिए अपनी डायरी में लिख रही हूँ कि ये सिर्फ़ एक डायरी नहीं है, ये मेरे दिल की वो बातें हैं जो मैं उससे रोज़ कहना चाहती हूँ। जब मैं ये वर्ड्स लिखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे मैं उससे बातें कर रही हूँ। हर लाइन में उसकी यादें हैं। कभी कभी ज़िंदगी हमें अपनों से दूर कर देती है, लेकिन एक माँ का दिल कभी दूर नहीं होता। मेरा बच्चा हर पल मेरे साथ है, मेरी सोच, मेरी प्रेयर्स में है। मैं चाहती हूँ कि एक दिन जब वो बड़ा होगा और ये डायरी पढ़ेगा तो उससे महसूस होगा कि उसकी मम्मा ने हर दिन उसे याद किया, हर दिन उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनी रही। ये जो डायरी है मेरे लिए हिम्मत है, उम्मीद है और एक प्रॉमिस भी कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। तो गाइस अभी बज रहे हैं 10:30। तो डायरी तो मैंने लिख ली है। तो मेरी तबीयत कुछ बिल्कुल मतलब ऐसे ही ठीक नहीं लग रही है, मुझे फीवर सा फील हो रहा है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ मुझे बताइए अगर मेरे व्लॉग में आपको कोई भी कमी लग रही है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं उस कमी को सुधारूँ। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं कल एक नई शुरुआत के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तो ठीक है गाइस, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।